Assalamu alaikum everyone, welcome back to UFO Universe and welcome to your next video on FCM मैसेजिंग फॉर एंड्रॉइड। और आज की FCM की वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ FCM मैसेजेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ऑनलाइन आप देखा करें। आप अगर डाउनलोड करके देखेंगे तो मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आई मीन कि मेरा वॉच टाइम जो है वो काउंट नहीं होगा। तो डेफिनेटली मुझे भी कुछ रिस्पांस में चाहिए होता है, तो वो यही होता है आप लोगों की तरफ से अच्छी फीडबैक। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप डाउनलोड करें लेकिन पहली दफ़ा आप इसको प्लीज़ ऑनलाइन देखें, उसके बाद आप डाउनलोड करके जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, नो प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि दो तरह के हमारे पास FCM मैसेजेस हैं, जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इनको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है नोटिफिकेशन मैसेजेस। दूसरी टाइप हमारे पास है डेटा मैसेजेस। जो नोटिफिकेशन मैसेजेस होते हैं हमारे पास, ये बेसिकली वो वाले मैसेजेस होते हैं जो यूज़र को डिस्प्ले किए जाने होते हैं, यूज़र ने जो विजिबल होंगे, यूज़र को जो यूज़र ने देखने होते हैं। इनका सोल पर्पज़ ये होता है कि यूज़र को जो है वो कोई कम्युनिकेशन या कोई आप मैसेज सेंड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि ये ऑटोमेटिकली जब हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होती है तो FCM SDK इनको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेती है। इसका मतलब ये है कि हम नोटिफिकेशन खुद एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट नहीं करते, बल्कि हम एक लाइन भी नहीं लिखते कोड की। अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी, ये स्पेशल चीज़ है, एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर अगर होगी तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास आपका ऐप सर्वर या फायरबेस से मैसेजिंग कंसोल से नोटिफिकेशन मैसेज कंपोजर से आप सेंड करते हैं नोटिफिकेशन। अगर एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर तो ऑटोमेटिकली FCM SDK इनको हैंडल करेगी और नोटिफिकेशन ट्रे के ऊपर शो करवा देगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इनके अंदर प्री डिफाइंड सेट ऑफ कीज़ होती हैं। प्री डिफाइंड सेट ऑफ कीज़ से मुराद ये है कि सपोज करें आपको नोटिफिकेशन सेंड करते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये वाला जो मेरा नोटिफिकेशन है ये स्पेशल कलर यूज़ करे, या इसका जो आइकन हो वो ये वाला होना चाहिए, या फिर अगर कोई साउंड हो तो वो ये वाली साउंड प्ले करे। तो ये वो वाली प्री डिफाइंड कीज़ हैं जो ऑलरेडी FCM SDK के अंदर डिफाइंड है। आप जब नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं ऐप सर्वर से, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी नेक्स्ट एक दो वीडियोस के अंदर डिटेल में, कि जैसे हम नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे जो है वो कुछ प्री डिफाइंड कीज़ होती हैं उनको सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्री डिफाइंड की है आइकन की और कलर की, तो हम आइकन के लिए अगेंस्ट कोई भी जो वैल्यू देते हैं वो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ड्राइबल फोल्डर के अंदर उस नेम से, जो नेम हमने आइकन के की अगेंस्ट दिया होगा, अगर कोई वहाँ पे फाइल पड़ी होगी तो वो वाला आइकन शो करवाएगा। ये हैं प्री डिफाइंड कीज़ जो आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम ऑप्शनल डेटा पेलोड भी इसको पास कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैसेज के साथ भी आप डेटा सेंड कर सकते हैं, और ये वाला जो ऑप्शनल डेटा पेलोड होगा ये आपका कस्टम की वैल्यू पेयर के तौर के ऊपर डेटा होगा। जस्ट लाइक जिस तरीके से हम इंटेंट के अंदर एक्स्ट्रा के तौर के ऊपर डेटा को सेंड करते हैं, जो ऑप्शनल डेटा पेलोड होता है ये वो वाला डेटा होता है जो आप अपनी एप्लीकेशन को सेंड करते हैं हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन, आपने यूज़र को कोई स्कोर सेंड करने हैं, तो वो प्री डिफाइंड तो कोई की नहीं होगी, तो वो आप एक इस की के अगेंस्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट चीज़ कि आप जो FCM नोटिफिकेशन मैसेजेस हैं इनको प्रोग्रामेटिकली भी सेंड कर सकते हैं यूजिंग FCM REST API। ये भी हम देखेंगे डिटेल में। और आप इनको कंसोल के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं यूजिंग फायरबेस नोटिफिकेशन मैसेज कंपोजर, जो कि हमारे पास फायरबेस कंसोल के ऊपर अवेलेबल है हमारे पास। एक चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन मैसेजेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट में कि ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाते हैं हमारे FCM SDK के साथ जब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होती है। लेकिन ये तो हमारे पास कोई रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है या बेस्ट सिनेरियो नहीं है कि जब भी हमने मैसेज रिसीव करना नोटिफिकेशन बैकग्राउंड के ऊपर हो। तो यहाँ पे आता है कि किस तरीके से आपने फारग्राउंड के ऊपर मैसेज रिसीव करना है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है हमारा, लेकिन यहाँ पे इतना आपको बता देता हूँ कि अगर हम कोई भी नोटिफिकेशन मैसेज या डेटा मैसेज कोई भी उनको रिसीव करना चाहते हैं फारग्राउंड के ऊपर, जब हमारी एप्लीकेशन फारग्राउंड के ऊपर है, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल फायरबेस मैसेजिंग सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है। तो जो हमारी नोटिफिकेशन मैसेजेस होते हैं अगर हमारी एप्लीकेशन फारग्राउंड के ऊपर होती है तो वो उस सर्विस को डिलीवर किए जाते हैं, वो हमारी सर्विस, यानी कि हमारी एप्लीकेशन उसको हैंडल कर रही होती है, FCM SDK उसको हैंडल नहीं करती। इसके ऊपर डिटेल में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डेटा मैसेजेस। अब जिस तरीके से नोटिफिकेशन मैसेजेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली इंटेंडेड होते हैं कि ये यूज़र को डिस्प्ले किए जाएंगे, लेकिन जो डेटा मैसेजेस होते हैं ये बेसिकली इंटेंडेड होते हैं कि ये कंज्यूम किए जाएंगे हमारी ऐप की तरफ से। यानी कि जो नोटिफिकेशन मैसेजेस होते हैं ये डायरेक्टली यूज़र को सेंड किए जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। इसमें FCM SDK ऑटोमेटिकली अगर बैकग्राउंड के ऊपर हमारी एप्लीकेशन है तो वो शो करवा देगी यूज़र को। लेकिन जो डेटा मैसेजेस होते हैं ये हमारी एप्लीकेशन को सेंड किए जाते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन इसको हैंडल करती है। आपने देखा हैंडल्ड बाय योर एप्लीकेशन। अब आपकी एप्लीकेशन डेटा मैसेज को रिसीव करके उसमें से डेटा को रीड करके
नोटिफिकेशन शो करवाती है या सर्वर के साथ कोई कम्युनिकेशन करती है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन आपको खुद करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसके ऊपर कोई भी प्री डिफाइंड सेटअप कीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपने डेटा सेंड करना है जस्ट लाइक इंटेंट की वैल्यू पेज के तौर के ऊपर आप डेटा सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टम सेटअप कीज़ होते हैं, आप कस्टम कीज़ डिफाइन करते हैं और उनके अगेंस्ट को डेटा सेट करते हैं। और ये जो डेटा होता है ये बेसिकली लिमिटेड होता है 4 KB इन साइज़, आप मैक्सिमम 4 KB तक डेटा सेंड कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामेटिकली सेंड किए जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन है, वो ये है कि जब हम मैसेजेस सेंड करेंगे फायरबेस नोटिफिकेशन कंपोजर से या फायरबेस कंसोल से, तो वहाँ पे हम एक नोटिफिकेशन मैसेज के साथ जो है वो डेटा पेलोड भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला मैसेज और सिर्फ ये वाला मैसेज जो हमारे पास फायरबेस कंसोल से सेंड किया जाएगा, बेशक वो नोटिफिकेशन के साथ डेटा को भी इंक्लूड करता है, लेकिन वो सिस्टम के पास एज अ नोटिफिकेशन मैसेज हैंडल किया जाएगा, ना कि डेटा मैसेज। तो जब हमने डेटा मैसेज सेंड करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामेटिकली सेंड किया जा सकता है, ये कंसोल से सेंड नहीं किया जाता। और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये इस तरीके से हैंडल होगा कि आपकी एप्लीकेशन सर्वर या ऐप सर्वर बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा एफसीएम को, एफसीएम बेसिकली उस पोस्ट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मैसेज सेंड करेगी हमारी एप्लीकेशन को। और इसके सिनेरियो, इसके एग्जांपल ये है कि सपोज कर लें आपके पास कोई स्कोर की एप्लीकेशन है, तो जैसे ही आप कोई न्यू स्कोर की अपडेट पोस्ट करेंगे अपने सर्वर के ऊपर, तो सर्वर उस पोस्ट के साथ विद द कस्टम सेट ऑफ की वैल्यूज, सपोज कर लें वो उसकी की है स्कोर और फिर स्कोर देता है आवर्स की, फिर आवर्स देता है अगर क्रिकेट मैच है, तो वो सेट ऑफ कस्टम सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स को इन द फॉर्म ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट सेंड करेगा एफसीएम को, एफसीएम रेस्ट एपीआई को, और एफसीएम रेस्ट एपीआई बेसिकली वो फॉरवर्ड करेगा मैसेज हमारी एप्लीकेशन को। तो ये हमारे पास ऐसा डेटा मैसेज ट्रीट होगा। और जो डेटा मैसेजेस होते हैं ये रिगार्डलेस कि हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर है या बैकग्राउंड के ऊपर है, ये हमेशा जो मैंने आपको बताया हम एक फायरबेस मैसेजिंग सर्विस क्रिएट करते हैं, वो हमारी उस सर्विस के ऊपर रिसीव होती हैं। अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर है, हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है या फॉरग्राउंड के ऊपर है, डजेंट मैटर, जब तक हमारे पास डेटा मैसेजेस हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारी एप्लीकेशन के पास आएंगे हमारी सर्विस के अंदर, और हमारी सर्विस उनको हैंडल करती है। नेक्स्ट इसके ऊपर डिटेल में सेपरेट वीडियो में मैं बात करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी मेंशन है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। ये कोई मेन टाइप नहीं है, लेकिन सिंपल आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यू कैन आल्सो सेंड अ मैसेज दैट कंटेन्स बोथ नोटिफिकेशन एंड डेटा पेलोड। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग चीज़ है कि आप एक ऐसा मैसेज भी सेंड कर सकते हैं जो नोटिफिकेशन और डेटा पेलोड दोनों को जो है वो होल्ड कर सकते हैं, दोनों उसके अंदर होते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नोटिफिकेशन मैसेज के अंदर आल्दो ये इंटेंडेड होता है डेटा सेंड करने के लिए नहीं, बल्कि यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लाइक चैट का कोई मैसेज है या कुछ इस तरह की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे प्री डिफाइंड सेट ऑफ कीज़ भी और ऑप्शनल डेटा पेलोड भी है। तो ये किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, तो ये इस तरीके से हैंडल होता है कि अगर तो हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर होगी तो जो नोटिफिकेशन होगा वो और जो डेटा होगा वो दोनों डिलीवर कर दिए जाएंगे फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को। तो ये तो हमारे पास 100% जस्ट लाइक डेटा जो पेलोड है उस तरीके से या डेटा मैसेज उस तरीके से हैंडल होंगे। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो उस केस में क्या होगा, जो नोटिफिकेशन होगा इस मैसेज के अंदर, क्योंकि इस मैसेज ने नोटिफिकेशन और डेटा पेलोड दोनों को कंटेन किया हुआ, तो जो नोटिफिकेशन होगा वो FCM SD हैंडल करेगी जस्ट लाइक नोटिफिकेशन मैसेज। जिस तरीके से यहाँ पे वो बैकग्राउंड के ऊपर ऑटोमेटिकली हैंडल करती है, यहाँ पे भी अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है तो नोटिफिकेशन FCM SD हैंडल करेगी। इससे मराज ये है कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ट्रे के अंदर नोटिफिकेशन खुद क्रिएट करके पोस्ट कर देगी। और जो हमारे पास डेटा होगा वो बेसिकली डेटा पेलोड होगा, वो डिलीवर कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन के पेंडिंग इंटेंट के ऊपर। अगर FCM SD के हमारा नोटिफिकेशन हैंडल करती है, बेशक वो हमारे पास ये वाला नोटिफिकेशन है जो मैसेज और जो डेटा पेलोड और नोटिफिकेशन दोनों को कंटेन करता है, या वो सिर्फ नोटिफिकेशन मैसेज है। दोनों केसेस के अंदर अगर FCM SD की हमारी नोटिफिकेशन को हैंडल करेगी तो ये एक डिफ़ॉल्ट क्लिक बिहेवियर लगा देती है हमारी नोटिफिकेशन के ऊपर। और जैसे ही यूज़र उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता है जो FCM SD ने जनरेट किया होता है जब हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होती है, तो यूज़र जैसे ही उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेगा तो जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर होगा या लॉन्चर एक्टिविटी होगी हमारी एप्लीकेशन की वो ओपन होगी। और जब हमारे पास वो वाला मैसेज आएगा जो नोटिफिकेशन और डेटा दोनों को कंटेन करता है, तो जब हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है तो FCM SD के नोटिफिकेशन पोस्ट कर देगी और डेटा उस इंटेंट के अंदर चला जाएगा, जो इंटेंट बेसिकली जब हम नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो लॉन्च होता है पेंडिंग इंटेंट होता है। जी अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको टॉप राइट के ऊपर मेरी पेंडिंग इंटेंट की वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा इन्फो कार्ड के अंदर,
और अगेन टॉप राइट के ऊपर आपको इन्फो कार्ड के अंदर लिटिल आई नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर आपको मेरी नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे इनको आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा हम बेसिकली टॉपिक मैसेजिंग भी कर सकते हैं। तो ये जनरली नोटिफिकेशन की टाइप तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना यहाँ पे ज़रूरी है। टाइप हमारे पास बेसिकली मेन दो ही हैं, नोटिफिकेशन मैसेजेस और डेटा मैसेजेस। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं कि टॉपिक मैसेजिंग हमारे पास, इसको मैं सेपरेट वीडियो में भी कवर करूँगा। ये बेसिकली बेस्ड है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के ऊपर। आपके पास कोई भी एक सर्वर होगा या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसको हम पब्लिश करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेबल होगा जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारी एप्लीकेशन ऑब्जर्व करती है, और एक आपके पास सब्सक्राइबर होता है। सब्सक्राइबर किसी भी एक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करता है, तो ऑब्जर्वर कोई भी जो डेटा होता है वो जब पोस्ट करेगा या पब्लिश करेगा तो वो सब्सक्राइबर को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है हमारे पास। तो नेक्स्ट नीचे हमारे पास ये FCM टॉपिक मैसेजिंग अलाउज यू टू सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल डिवाइसेस दैट हैव ओपन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दी थी। सपोज कर लें आपके पास कोई स्पोर्ट्स की एप्लीकेशन है जो डिफरेंट स्पोर्ट्स की अपडेट देती है यूज़र को, और आपकी एप्लीकेशन फुटबॉल के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर और टेनिस के ऊपर जो है वो यूज़र को अपडेट्स देती है। लेकिन अब लाजमी तो नहीं कि आपके सारे यूज़र्स सारे के सारे स्पोर्ट्स के अपडेट को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। तो सपोज कर लें आपके 1000 में से 5 यूज़र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस की अपडेट्स लेना चाहते हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेनिस के टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये टॉपिक मैसेजिंग आपको ये अलाउ करती है कि आप सिर्फ टेनिस के टॉपिक के ऊपर मैसेज सेंड करते हैं। अब आपको नहीं पता होगा कि कितने यूज़र्स को ये डेटा सेंड होगा या ये मैसेज सेंड होगा। ऑटोमेटिकली FCM SDK को पता होगा कि कितनी मल्टीपल डिवाइसेस से मुराद कितने मल्टीपल एप्लीकेशन या यूज़र्स ने बेसिकली सब्सक्राइब किया हुआ है या फॉलो किया हुआ है एक पर्टिकुलर टेनिस टॉपिक, तो वो उन सब को मैसेज डिलीवर कर देगी। जिन यूज़र्स ने, जिन डिवाइसेस ने टेनिस के टॉपिक को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, फॉलो नहीं किया होगा, उनको वो मैसेज डिलीवर नहीं होंगे। नेक्स्ट ये है कि आप बेसिकली टॉपिक मैसेजेस जो है उनको अपनी मर्जी के मुताबिक जस्ट लाइक यू नीडेड, आप टेनिस का टॉपिक, आपने टेनिस के टॉपिक को मैसेज सेंड करना है तो डिफरेंट टाइप के स्कोर होंगे जो आप सेंड करेंगे। अगर आप क्रिकेट का करेंगे तो मे बी उसमें ओवर्स हों, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका स्कोर, और डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा मैसेज का। अगर आप फुटबॉल का सेंड करते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक टॉपिक मैसेज को कंपोज करते हैं, और जो मैसेज की राउटिंग होती है उनको डिलीवर करना होता है राइट डिवाइसेस के ऊपर। तो वो सारा का सारा रिलायबली डिलीवर करना है वो FCM SDK हमारे पास हैंडल करती है। नेक्स्ट ये कि जो क्लाइंट एप्लीकेशंस होती हैं वो किसी भी एग्जिस्टिंग टॉपिक को सब्सक्राइब कर सकती हैं या वो कोई न्यू टॉपिक क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई टॉपिक डिफाइन किए हुए हैं तो फिर तो आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन उन टॉपिक्स को सब्सक्राइब करेगी। लेकिन अगर क्लाइंट एप्लीकेशन किसी ऐसे टॉपिक को सब्सक्राइब करती है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इसके दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि हम फायरबेस एडमिन SDK को यूज़ करें। वो बेसिकली उस केस के अंदर होगा कि आपने, फॉर एग्जांपल मेरी एप्लीकेशन है, यानी कि जो स्पोर्ट्स की एप्लीकेशन है, मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर हूँ या एडमिन हूँ, वो मैंने क्रिएट की है। मैंने खुद बेसिकली अपने हाथ से स्कोर्स को अपडेट करना है और वो अपडेट मिलेगी बेसिकली डिफरेंट यूज़र्स को। तो एक तो सिनेरियो भी है कि वो मैं फायरबेस एडमिन SDK को यूज़ करते हुए कोई भी टॉपिक क्रिएट करूं। तो लेकिन अगर क्लाइंट एप्लीकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो क्लाइंट एप्लीकेशन अगर किसी एक टॉपिक को सब्सक्राइब करती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो FCM SDK उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगी। ये हमारे पास जनरल फायरबेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमने देखे हैं, फायर स्टोर को देखा है, रियल टाइम डेटाबेस को देखा है, वहाँ पे भी हमने देखा अगर हम किसी एक नोड के ऊपर किसी एक डॉक्यूमेंट को, किसी एक कलेक्शन को, किसी एक नोड को एक्सेस करते हैं और किसी एक डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि क्लाइंट ऐप किसी भी वक्त अनसब्सक्राइब कर सकती है किसी भी टॉपिक को। तो जैसे ही वो अनसब्सक्राइब करेगी तो उसके बाद उसको उस टॉपिक के रिलेटेड मैसेजेस मिलना बंद हो जाएंगे। और अगेन टॉपिक मैसेजिंग को इंट्रोडक्शन तो आपको मिल गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और मज़ीद टेक्निकल इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मैसेज फॉर्मेट्स, जो हमारे पास नोटिफिकेशन मैसेजेस हैं, डेटा मैसेजेस हैं, उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, जनरल मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन मैसेज। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि नोटिफिकेशन मैसेज का हमारे पास फॉर्मेट क्या है। तो जस्ट लाइक मैंने पहले भी आपको बताया था कि अंडर द हुड ये बेसिकली JSON ऑब्जेक्ट के तौर के ऊपर सेंड किया जा रहा होता है। ये आपने देखा की है हमारे पास मैसेज और ये सारी उसकी वैल्यू है। इस मैसेज के अंदर हमारे पास बेसिकली एक की है नोटिफिकेशन की। उस नोटिफिकेशन की के अगेंस्ट बेसिकली हमारे पास एक मैप है। ये मैप अगेन हमारे पास एक की को डिफाइन कर रहा है। टाइटल ये प्री डिफाइंड की है और ये हमारे पास उसका टाइटल है। जैसे ही ये वाला नोटिफिकेशन मैसेज हमारी एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड के ऊपर है उसको FCM SDK को मिलेगा, तो FCM SDK बेसिकली उसको पता है कि प्री डिफाइंड की है मेरे पास टाइटल। इस टाइटल के अगेंस्ट आपने यहाँ पे जो कुछ भी दिया होगा वो उसको नोटिफिकेशन टाइटल के तौर के ऊपर सेट कर देगी। फिर हमारे पास की है बॉडी, और यहाँ पे जो भी आपने दिया होगा ये भी प्री डिफाइंड किया है। तो जो FCM SDK है वो इसको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन
बॉडी के तौर के ऊपर या नोटिफिकेशन कंटेंट टेक्स्ट के तौर के ऊपर सेट कर देगी। ये हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट है और नीचे हमारे पास है टोकन। अब टोकन ये हमारे पास जो लेटेस्ट एसटीके किया है, यहाँ पे टोकन की बजाय टू लिखते हैं, आप टोकन नहीं लिखते। ये बेसिकली यहाँ पे आप दोनों केसेस में टारगेट डिफाइन करते हैं। अब टारगेट आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को सेंड करते हैं नोटिफिकेशन, आप सेंड करते हैं उन डिवाइसेस को जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को फॉलो किया हुआ है या सब्सक्राइब किया हुआ है, या फिर आप सेंड करते हैं किसी एक पैकेज नेम को, यानी कि जितने भी उस पैकेज नेम के अगेंस्ट जितने भी आपके यूजर्स ने एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी उन सब को। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इनको सेंड करते हैं। इनमें कुछ ऐसे तरीके हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको फायरबेस जो नोटिफिकेशन कंपोजर टूल है जो फायरबेस कंसोल के ऊपर है वहाँ पे मिलते हैं। लाइक आपने हर एक एप्लीकेशन वर्जन को सेंड करना, लाइक आपकी एप्लीकेशन के 3 वर्जन हैं तो आपने वर्जन 2 या वर्जन 3 के ऊपर यूजर्स हैं जो उनको नोटिफिकेशन सेंड करना है, या किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, सिटी के ऊपर, लैंग्वेज बेस के ऊपर सेंड करना है। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको फायरबेस कंसोल के ऊपर मिलेंगे, फायरबेस नोटिफिकेशन कंपोजर टूल के ऊपर मिलेंगे। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये हम नेक्स्ट देखेंगे भी, जब हम FCM REST API को यूज़ करते हुए नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, डेटा मैसेजेस सेंड करेंगे, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। अगर हम बात की जाए हमारे पास डेटा मैसेज की, तो डेटा मैसेज और नोटिफिकेशन मैसेज दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरीके से मैंने पीछे आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जो नोटिफिकेशन मैसेजेस होते हैं ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ कीज को कंटेन करते हैं, लेकिन डेटा पेलोड ऑप्शनल होता है। लेकिन जो डेटा मैसेजेस होते हैं ये बेसिकली कस्टम सेट ऑफ कीज या डेटा को कंटेन करते हैं। इनका सोल पर्पस ही डेटा डिलीवर करना होता है, इनका सोल पर्पस ही नोटिफिकेशन डिलीवर करना होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ डिफाइन की गई है कि नोटिफिकेशन के केस के अंदर तो हमारे पास नोटिफिकेशन और प्री डिफाइंड सेट ऑफ कीज़ हैं। यहाँ पे इस केस में कस्टम डेटा पेलोड कंटेन नहीं किया जा रहा। जो डेटा मैसेज की बात की जाए तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर सेम है। हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ की या मैसेज की, फिर हमारे पास मैप है, यहाँ पे भी मैसेज की और मैप है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डेटा मैसेज है ये नोटिफिकेशन को नहीं बल्कि डेटा को कंटेन कर रहा है। आपको की नज़र आ रही है, यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे डेटा है। ये भी हमारे पास प्री डिफाइंड किया। जब हम फायरबेस मैसेजिंग सर्विस के अंदर डेटा को गेट करते हैं तो हमारे पास ये मिल जाता है ऑटोमेटिकली। और इसके अंदर फू बार, बैस बिफ या आपकी कस्टम डिफाइंड कीज़ हैं, ये प्री डिफाइंड नहीं है। और जस्ट लाइक यहाँ पे जिस तरीके से टोकन है, यहाँ पे भी आप टोकन है। किसी टोकन अगर एक टोकन होगा तो ये एक पर्टिकुलर डिवाइस को जाएगा, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मैसेज जाएगा। मल्टीपल टोकन्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जस्ट लाइक जिस तरीके से मैंने पीछे आपको बताया, आप किसी एक टॉपिक के ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स को। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया कि जो डेटा मैसेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामेटिकली सेंड किए जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जिस तरीके से मैंने नोटिफिकेशन कंपोजर टूल के केस के अंदर आपको बताया कि आप डिफरेंट एप्लीकेशन वर्जन्स के लिए मैसेज सेंड कर सकते हैं, डिफरेंट रीजन के अंदर यूजर्स को सेंड कर सकते हैं मैसेज, तो यहाँ पे आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इन मैसेज फॉर्मेट्स को, क्योंकि इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कि हमारे पास मैसेज है, पहले तो जेसन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक की है मैसेज की, और मैसेज के अंदर हमारे पास मैप है। मैसेज के अंदर हमारे पास टोकन है या टू की होगी, उसको हम बेसिकली टारगेट डिफाइन करते हैं। अगेन आपके पास हो जाएगा कोई ना कोई टोकन हो जाएगा किसी डिवाइस का, या कोई टॉपिक हो जाएगा। नीचे हमारे पास प्री डिफाइंड किया नोटिफिकेशन, इसके अंदर बेसिकली नोटिफिकेशन डिफाइन किया जा रहा होता है। अब ये जो टाइटल, बॉडी, आइकन, साउंड है, ये चारों की चारी प्री डिफाइंड कीज़ हैं। अब टाइटल हमारे पास नोटिफिकेशन का टाइटल सेट हो जाएगा, ये FCM ST की अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी। अगर हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर है तो ये कीज़ हमें खुद रिट्रीव करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर FCM ST के कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो FCM ST के ऑटोमेटिकली इस की के अगेंस्ट उसको पता होगा, इस टाइटल की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो नोटिफिकेशन टाइटल है, बॉडी के अगेंस्ट जो भी है वो बॉडी है, तो उसको सेंड कर देगी। नीचे हमारे पास है आइकन। अब यहाँ पे आप जो वैल्यू डिफाइन करते हैं ये प्री डिफाइंड की है जो नोटिफिकेशन का आइकन सेट करती है। तो इसके लिए बेसिकली हम ये करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के ड्राइबल फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं ABC_icon। तो अगर आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की ड्राइबल फोल्डर के अंदर ABC_icon के नाम की कोई फाइल होगी तो वो आइकन एज अ नोटिफिकेशन आइकन यूज़ होगा। सेम वे आप साउंड यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इनको हम नेक्स्ट एक वीडियो में खुद देखेंगे भी। नेक्स्ट हमारे पास डेटा मैसेज आ जाता है, वही चीज़ है कि मैसेज है, फिर हमारे पास टोकन है, यहाँ पे टारगेट आ जाएगा, सिंगल टोकन आ जाएगा या टॉपिक आ जाएगा, फिर हमारे पास प्री डिफाइंड की है डेटा। तो डेटा मैसेज रिगार्डलेस कि हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर है, बैकग्राउंड के ऊपर है, हमें खुद हैंडल करने पड़ते हैं। तो डेटा मैसेज के केस के ऊपर क्या होता है कि हमारे पास अगेन प्री डिफाइंड नहीं सॉरी ये कस्टम की है, निक, मारियो, बॉडी, ग्रेट मैच, रूम, पुर्तगाल वर्सेस डेनमार्क। तो ये हमारे पास कस्टम की जो डिफाइंड कीज़ हैं। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेशल केस है जो मैंने आपको बताया कि मैसेजेस दैट इंक्लूड बोथ नोटिफिकेशन एंड डेटा पेलोड्स।
तो अगर हमारे पास ये वाला सिनेरियो हुआ तो उस केस में नोटिफिकेशन का हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे पास जो मैसेज की होती है उस केस में वो टोकन तो लेती है, लेकिन वो नोटिफिकेशन को आपको और नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ इसने डेटा को भी कंटेन किया होता है। तो अगेन ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो ये वाला जो नोटिफिकेशन पार्ट है ये FCM SDK हैंडल कर लेगी, इसको प्री डिफाइंड टाइटल और बॉडी की मिल जाएगी, ये इनको नोटिफिकेशन को शो करवा देगी। और ये वाला जो डेटा पार्ट होगा इसके अंदर जितना भी डेटा होगा ये इसको इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर जो इंटेंट पेंडिंग इंटेंट एसोसिएट किया जाता है नोटिफिकेशन के ऊपर। जब यूज़र नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता है और एक्टिविटी या हमारी लॉन्चर एप्लीकेशन या लॉन्चर एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ओपन होगी, तो जो इंटेंट उस एक्टिविटी को लॉन्च करता है उस इंटेंट को डेटा मिल जाएगा। हम ये भी देखेंगे कि वो डेटा हमने कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन, ये सिनेरियो था बैकग्राउंड के ऊपर, अगर हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर होगी, जिसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो में वो डिटेल में भी बात करूंगा, उस केस में क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन होगा और जो डेटा होगा वो दोनों हमें खुद हैंडल करने पड़ेंगे। नोटिफिकेशन के लिए टाइटल बॉडी हमें खुद लेना पड़ेगा और डेटा भी हमें खुद हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर है तो उस केस में फिर हमारे पास हमारी फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को ये मैसेज डिलीवर होगा। तो ये तो हमारे पास होगी मैसेजेस टाइप्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास फायरबेस मैसेजेस होते हैं ये या तो कोलैप्सेबल हो सकते हैं या नॉन कोलैप्सेबल हो सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं नॉन कोलैप्सेबल मैसेजेस, इससे क्या मुराद है। नॉन कोलैप्सेबल मैसेजेस वो होते हैं कि ईच मैसेज इज़ इंपॉर्टेंट एंड नीड्स टू बी डिलीवर्ड, कि अगर हम मल्टीपल मैसेजेस सेंड करते हैं किसी एक एप्लीकेशन को और कोई पहले वाले मैसेजेस अभी डिलीवर नहीं किए या यूज़र ने उनको हैंडल नहीं किया, तो हम ये नहीं चाहते कि पहले वाला कोई मैसेज डिस्कार्ड हो जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और वो डिलीवर किए जाने चाहिए। सपोज कर लें हमारे पास इसके लिए चैट मैसेजेस हैं, तो चैट में क्या होता है कि हो सकता है 1 मिनट के अंदर 50 आपको मैसेजेस आएँ, 1 मिनट के अंदर आपको 30 मैसेजेस आएँ, वो सारे के सारे मैसेजेस आपको डिलीवर किए जाएंगे और वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सिस्टम ये नहीं कर सकता कि उसने एक मैसेज सेंड किया तो उसने देखा वो पहले एक मैसेज ऑलरेडी पेंडिंग है डिवाइस के लिए, एप्लीकेशन के लिए, तो उसको रिमूव करके न्यू मैसेज सेंड कर दो। तो इसलिए चैट मैसेज के केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक मैसेज के लिए मैसेज जो आपका नोटिफिकेशन मैसेज होता है फायरबेस कंसोल से वो चाहिए। तो अगर आपकी कोई चैट एप्लीकेशन है, आपके पास कोई क्रिटिकल अपडेट्स आ रही हैं, तो उस केस में आप हर एक मैसेज जो सेंड करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, वो यूज़र को डिलीवर किया जाना होता है, तो आपके मैसेजेस नॉन कोलैप्सेबल होते हैं। इसके अलावा कोई भी मैसेज जो नॉन कोलैप्सेबल मैसेज होगा वो बेसिकली कोई यूनिक इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल अपडेट्स या क्रिटिकल कंटेंट उसने जो वो होल्ड किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन कोलैप्सेबल मैसेजेस के रिलेटेड के एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के ऊपर या FCM फॉर एंड्रॉयड के ऊपर लिमिट है हमारे पास नॉन कोलैप्सेबल मैसेजेस की, और वो लिमिट हमारे पास है 100 वैल्यू की। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ मैसेज स्टोर्ड मैसेजेस हैं वो 100 हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे मैसेजेस FCM की तरफ से डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, और जैसे यूज़र की एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी उसको एक स्पेशल नोटिफिकेशन या स्पेशल मैसेज डिलीवर होगा कि मैसेज जो है वो कोलैप्स कर दिए गए हैं, और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन सर्वर के साथ फुल सिंक कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन ऑफलाइन थी और किसी चैट ग्रुप से उसको चैट के मैसेजेस आते रहे और वो चैट मैसेजेस जो आ रहे थे वो 100 से ज़्यादा हो गए। यूज़र की एप्लीकेशन जैसे ऑनलाइन होगी तो वो जो कि 100 से ज़्यादा हो चुके हुए थे तो मैसेजेस सारे कोलैप्स हो जाएंगे। ये एंड्रॉयड के ऊपर लिमिट है, 100 से ज़्यादा मैसेजेस नॉन कोलैप्सेबल फॉर्म में नहीं होते। जैसे ही वैल्यू 100 या 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो सारे के सारे मैसेजेस कोलैप्स हो जाएंगे। तो जैसे ही यूज़र की डिवाइस ऑनलाइन आएगी तो उसे नोटिफिकेशन, स्पेशल नोटिफिकेशन मिलेगा एक इवेंट के बारे में कि नोटिफिकेशन जो हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं, तो आप सर्वर के साथ एप्लीकेशन फुल सिंक करें। सर्वर के ऊपर तो मैसेजेस परमानेंट स्टोर होते हैं तो फिर उसको वो सारे के सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये कोलैप्सेबल मैसेजेस, और कोलैप्सेबल मैसेजेस में हमारे पास ये है कि ओल्डर मैसेजेस जो होते हैं, ये कोलैप्सेबल मैसेजेस वो होते हैं कि अगर कोई एक मैसेज डिवाइस के ऊपर डिलीवर नहीं किया गया तो न्यू मैसेज से वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, या ओल्डर मैसेजेस जितने भी होंगे वो न्यूअर मैसेज से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इनको हम बेसिकली ये भी कहते हैं सेंड टू सिंक मैसेजेस, या इनको हम पिंग्स भी कहते हैं। इसकी बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल ये है कि जिस तरीके से पीछे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स एप्लीकेशन, अब स्पोर्ट्स एप्लीकेशन आपको किसी एक स्पोर्ट्स के बारे में स्कोर की अपडेट्स देती है, लेकिन इस केस के अंदर जो लास्ट मैसेज होगा वो आपके लिए रेलिवेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल आपकी डिवाइस ऑफलाइन थी, सिस्टम ने, ऐप सर्वर ने आपको 10 मैसेजेस सेंड किए, एक पहले आवर की अपडेट, दूसरे आवर की अपडेट, तीसरे आवर की अपडेट। तो जब आपकी डिवाइस ऑनलाइन होगी तो अंडरस्टूड है कि पहले 2 आवर्स की अपडेट आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, थर्ड जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके लिए रेलिवेंट है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो हम कोलैप्सेबल मैसेजेस को यूज़ करते हैं। कोलैप्सेबल मैसेजेस में हमारे पास क्या होगा, जिस तरीके से पीछे मैंने आपको बताया कि जो पहले 2 आवर्स होंगे वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे थर्ड आवर से, बल्कि 1 आवर पोस्ट होगा जैसे ही दूसरे आवर की अपडेट आएगी। और हम ये चीज़ करने के लिए कि ये वाला हमारा मैसेज कोलैप्सेबल है, कोलैप्स अंडरस्कोर की का एक पैरामीटर होता है वो अपने
मैसेज के साथ इन द फॉर्म ऑफ जो डेटा पेलोड होता है उसमें इंक्लूड करते हैं, तो सिस्टम को ये पता चलता है कि ये कोलैप्सिबल मैसेज है। तो अगर फर्स्ट आवर की अपडेट आपके पास डिवाइस को डिलीवर नहीं हुई, सिस्टम के क्यू के अंदर तो शामिल थी कि जैसे डिवाइस ऑनलाइन होगी वो उसको सेंड करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो मैसेज यूज़र की डिवाइस को डिलीवर होता, किसी भी डिवाइस के ऊपर डिलीवर होता, हमने सेकंड आवर की अपडेट पोस्ट कर दी, तो जो फर्स्ट आवर की अपडेट थी वो रिप्लेस हो जाएगी सेकंड आवर की अपडेट से। सेकंड आवर की अपडेट भी अगर यूज़र को डिलीवर नहीं हुई डिवाइस के ऊपर, तो थर्ड आवर की जो अपडेट आएगी, फोर्थ आवर की जो अपडेट आएगी, वो एग्जिस्टिंग उसको रिप्लेस कर देगी, और ये हमारे पास मीनिंगफुल है इस केस के अंदर। और लेकिन एंड्रॉयड के ऊपर एक लिमिट है, अप टू 4 कोलैप्स की पैरामीटर्स आप एट द सेम गिवन टाइम सर्वर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक एप्लीकेशन के ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट जो मैसेजेस हैं वो एक एप्लीकेशन के लिए एक टाइम के ऊपर FCM 4 कोलैप्स कीज़ हैंडल कर सकती है। अगर आप 4 से ज़्यादा ये लिमिट एक्सीड करेंगे तो सिस्टम कोलैप्स कीज़ को डिस्कार्ड कर देगा, एक्स्ट्रा जो होंगे और 4 कोलैप्स की उनको मेंटेन करेगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी 4 कोलैप्स कीज़ मेंटेन की जाएंगी और कौन सी कीज़ डिस्कार्ड की जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने के लिए, और कोलैप्सिबल मैसेजेस को भी मैं लास्ट में एक वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करूँगा। तो इसके साथ ही जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं, टेक्निकल चीज़ें मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी तरफ से सब कवर कर दी हैं, तो आपके पास ये अबाउट FCM मैसेजेस का लिंक है, इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसके बारे में मैसेजेस टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं। और सेकंड पेज है यहाँ पे हमारे पास रेस्ट रिसोर्सेज, तो इस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ जो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, तो वो आप सारी की सारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के रिलेटेड। तो इसके साथ ही जो वीडियो हमारी है वो उसका काम कंप्लीट हो चुका है, मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी सारी चीज़ों की मैंने अपनी तरफ से बेस्ट की है। जनरली जितने भी आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे ऑनलाइन, उनमें सिंपल मैसेजेस जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनमें नोटिफिकेशन मैसेजेस जिनकी टाइप्स या ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती। मैं इंशाल्लाह पूरे कोर्स के फॉर्म में ये 10-12 वीडियोज़ के अंदर बहुत डिटेल में कवर करवाऊँगा। तो हमने देखा नोटिफिकेशन मैसेजेस क्या होते हैं, डेटा मैसेजेस क्या होते हैं, वो वाले मैसेजेस और मैसेज नोटिफिकेशन और डेटा पेलोड दोनों को कंटेन करते हैं। फिर हमने थोड़ी सी बात की फोरग्राउंड के ऊपर और बैकग्राउंड के ऊपर नोटिफिकेशन को कैसे हैंडल करना है। फिर मैंने आपको बताया टॉपिक मैसेजिंग के बारे में। फिर हमने मैसेज फॉर्मेट देखा नोटिफिकेशन के लिए, डेटा मैसेज के लिए, और फिर एक ऐसा मैसेज जो नोटिफिकेशन और डेटा दोनों को कंटेन करता है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से इसको हमारी एप्लीकेशन हैंडल करती है। अगर ये मैसेज अब डिलीवर होता है तो हमारी एप्लीकेशन फोरग्राउंड के ऊपर होती है, और किस तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर अगर हमारी एप्लीकेशन है तो ये हैंडल होगा। फिर मैंने आपको बताया कोलैप्सिबल नॉन कोलैप्सिबल मैसेजेस के बारे में, और फिर हमने बात की कोलैप्सिबल मैसेजेस के बारे में। मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी बता दिया, इनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक सिंपल नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स विद 0 लाइन ऑफ कोड। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से नोटिफिकेशन टेस्ट नोटिफिकेशन सेंड करना है, फायर बेस्ड नोटिफिकेशन कंपोजर से नोटिफिकेशन सेंड करना है। फिर हम देखेंगे फोरग्राउंड के ऊपर नोटिफिकेशन कैसे हैंडल करने हैं, बैकग्राउंड के ऊपर कैसे हैंडल करने हैं। फिर हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन की अपीयरेंस कैसे हमने चेंज करनी है। फिर हम ये देखेंगे रेस्ट API का यूज़ करते हुए किस तरीके से सर्वर से हमने नोटिफिकेशन सेंड करने हैं। तो बहरहाल मैं मिलूंगा आप लोगों से अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आप लेटेस्ट किसी भी एंड्रॉइड वीडियो को एंड्रॉइड अपडेट को मिस ना कर सकें। आई विल सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।